जी डायरेक्ट उसके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करती है। जब उनका बाउंसर मारता है, गिर जाती है, तो उसके गुप्तांग पर अनुपमा जी पैर चला देती है। अभी वो सदर अस्पताल में एडमिट था कल यहाँ से वो भिम्स रेफर हुआ है। पावा व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का कोशिश किया जा रहा, नारू मुराद का नाम खराब करने का कोशिश किया, जबकि हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि नारू मुराद 1.5 लाख लेंगे, 1.5 गाना गाएंगे, FIR करके जाएंगे। लव स्टोरी सुनने के लिए लोग बुलाया था आपको, आपका लव स्टोरी सुनने नहीं ना बुलाया था, आप देखें यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, वो 1 घंटे के कार्यक्रम में आधा घंटा गाई और आधा घंटा वो अपना लव स्टोरी चलाई है। आपका वजह से 4 बजे तक के लिए आपको उस समय पहुंचना चाहिए था। 9 बजे आप 11:30 बजे पहुंची, आधा घंटा कार्यक्रम देती हैं, 1 घंटा, उसके बाद आप कहती हैं अब हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, जाएंगे। तो लोग तो ठगा हुआ महसूस करेंगे। लोग भोजपुरी जगत को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं एशिया तक लाइव। अभी हमारी मौजूदगी वारसलीगंज में है, जहाँ पे 14 तारीख के अनुपमा यादव की प्रोग्राम थी और शिव कुमार बिक्कू जी का। वहाँ पे जिस तरह की अनुपमा यादव 2:30 बजे रात को ही प्रोग्राम को छोड़कर चली गई, तो हम वहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ वहाँ हुआ था। सर, एशिया तक लाइव पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी। सर, जो प्रोग्राम हुआ था अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू का, अमित आशिक और कोई थे, तो 14 तारीख की रात में क्या हुई जो 2:30 बजे रात को ही अनुपमा यादव चली गई थी? देखिए, अनुपमा जी का कार्यक्रम, शिव कुमार बिक्कू जी का, भीमलाल यादव और अमित आशिक जी का कार्यक्रम रात्रि 14 तारीख की रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए थे, बुक था, ठीक है। लेकिन किसी कारण बस वो लेट पहुंची, 11:30 बजे के आसपास अनुपमा जी, बाकी 3 कलाकार समय से पहुंच गए थे, लेकिन अनुपमा जी किसी कारण बस लेट पहुंची, 11:30 बजे पहुंची और 12:30 बजे वो मंच पे कार्यक्रम करना शुरू की है, ठीक है। 12:30 बजे कार्यक्रम की, आधा घंटा कार्यक्रम करने के बाद 1:30 बजे के आसपास लगभग वो बैठ गए। आधा घंटा कार्यक्रम की और आधा घंटा वो अपना प्रेम प्रसंग का कहानी सुनाई, ठीक है। उसके बाद 1:30 बजे वो बैठ गए, 2:30 बजे डायरेक्ट मंच से उठी और चली गई। दर्शकों में थोड़ा सा अथी हो गया, मतलब क्या कहा जाए उसको, तनाव का माहौल कि अनुपमा जी लेट आई, कार्यक्रम भी नहीं की, 2 गाना गाई, महज 2 गाना भी नहीं, 1.5 गाना ही उसको कर सकते हैं। लोग, दर्शक और कमेटी के लोग ठगा हुआ महसूस करने लगे। तो हम और कमेटी के लोग अनुपमा जी से पूछने पहुँचे कि क्या बात है अनुपमा जी, क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो डायरेक्ट बोले कि अब हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हमको दूसरे जगह कार्यक्रम करना है। तो आप 1,40,000 रुपया 1.5 गाना के लिए 1,40,000 रुपया, 1.5 लाख, 1.5 गाना के लिए 1.5 लाख रुपया ली। तो 1.5 गाना के लिए आपको 1.5 लाख रुपया दिया था। कमेटी के लोग चंदा करके पैसा देते हैं, 100, 50, 200, 500 करके जमा करके आपको 1,40,000 रुपया दिया महज 1.5 गाने के लिए। उसके बाद 2:30 बजे जाने लगी। जब पूछे तो उनके बाउंसर धक्का दे करके हमको और कमेटी के लोग को हटाने लगे कि नहीं, तो बोले बात तो करने दिए, तो नहीं बात करने देंगे, धक्का दे दिए। भीड़ उग्र हो गया तो उनके बाउंसर के साथ हाथापाई होने लगी। इसी बीच अनुपमा जी को हम सुरक्षित पहले गाड़ी में बैठाए, उसके बाद भीड़ को हम समझाए इनको कहीं जाना होगा। अनुपमा जी बोली अब हम कार्यक्रम नहीं करेंगे मुखिया जी। हम भीड़ को समझाए कि अब नहीं कार्यक्रम करेंगे तो ज़बरदस्ती आप किसी के साथ करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। यही मामला हुआ और कुछ मामला नहीं हुआ। अनुपमा जी को सुरक्षित, बाकी उनका जो आरोप है बेबुनियाद है। उनके बाउंसर के साथ धक्का मुक्की उनके बाउंसर शुरू किए, धक्का मुक्की सबसे पहले उनके बाउंसर चालू किया। उनके बाउंसर, कमेटी के लोग, फिर पब्लिक के साथ धक्का मुक्की चालू कर दिए। पहले मेरे साथ किए, फिर कमेटी के लोग के साथ, फिर भीड़ जुटी तो पब्लिक के साथ चालू किए। बाद में वो जातिवाद का आरोप लगाते हैं। तो पैसा लिए हैं आप कार्यक्रम करने के लिए ना, ठगी करने के लिए तो आप आए नहीं हैं। लोग ठगा हुआ महसूस करने लगे। बाद में वो जातिवाद का आरोप लगाते हैं। यादवों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे अगर जानने वाले होंगे 100 लोग, तो 100 में 70 लोग यादव होंगे। मेरा बचपन से मेरा मित्रवत संबंध रहा है यादवों से, पारिवारिक संबंध रहा है मेरा यादवों से। वो क्या बोलती है जातिवाद की बात? अनुपमा जी को एक गलती है सर, वो बोली जो हमको भूमिहार समाज लोग, भूमिहार पे वो एक्शन ले रही थी। तो कोई एक भूमिहार मतलब गलत कर सकते हैं, एक भूमिहार को आप बोल सकते हैं, पूरा मतलब भूमिहार समाज को आप नहीं बोल सकते। आप गलत किए या सही किए, आपके लिए पूरा यादव समाज जिम्मेवार नहीं हो सकता है। आप पर्सनल होइएगा या मुखिया जी गलत किए हैं तो मुखिया जी होंगे, पूरा भूमिहार समाज गलत नहीं हो सकता। सीधी बात है कि आप कार्यक्रम के लिए पैसा लिए थे। 9 बजे से 4 बजे तक के लिए आपको उस समय पहुंचना चाहिए था। 9 बजे आप 11:30 बजे पहुंची, आधा घंटा कार्यक्रम देती हैं, 1 घंटा, उसके बाद आप कहती हैं अब हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, जाएंगे। तो लोग तो ठगा हुआ महसूस करेंगे। लोग भोजपुरी जगत को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है।
वो बोल रहे थे इंटरव्यू में जो हम 10 बजे गए, 10 बजे के बाद हमको स्टेज पे बैठा दिया गया और 12 बजे बोला गया जो आप गाना गाइए। मेरे पास 10:28 तक तो हमारे गांव से 26 किलोमीटर दूरी पावापुरी पे वो भटक गई थी रास्ता, वो गांव के दूसरे गांव की तरफ घूम गई थी। तो 26 मिनट, जब 10:28 में वो रास्ता भटकी हुई है, ठीक है, तो 26 किलोमीटर वहाँ से पावापुरी से मेरे गांव की दूरी है, तो 26 किलोमीटर आधा घंटा 45 मिनट तो आने में लगेगा। जब 10:30 में आप रास्ता भटके हुए हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं 11:30 में वो पहुँची है लगभग। एक्चुअल टाइम तो नहीं 11:15 11:30, लेकिन 11:15 से पहले वो नहीं पहुँची, 11:30 के लगभग ही वो पहुँची है। वो बोली जो हम 10 बजे वहाँ स्टेज पे बैठा दिया गया हमको और 12 बजे माइक मिला हमको गाने के लिए। मेरे पास उनके जो कमेटी के लोग जो उनसे बात कर रहे थे, ठीक है, उनसे उनका चैट, व्हाट्सएप चैट चल रहा था, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। हम मंगवाया आज उसको स्क्रीनशॉट को कि कितने बजे अनुपमा जी रास्ता भटकी हुई थी, तो 10:28 तक वो स्क्रीनशॉट हम आपको भी देंगे अभी। उनके द्वारा एक और आरोप लगाया जा रहा है जो कि हम बुकिंग हुआ 1,40,000 में, ठीक है, पैसा मिला, उसका भी प्रूफ वो दिखा रहे हैं जो हमको पैसा मिला, लेकिन वो बोले जो हम शिव कुमार बिक्कू के साथ नहीं गाएंगे, इसका भी उनके पास चैट है। लेकिन या आपके नहीं, आरोप लगा जो मुखिया जी के द्वारा ज़बरदस्ती शिव कुमार बिक्कू के साथ गाना गवाया गया। नहीं, ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं। चारों कलाकार को पता था कि चारों को कार्यक्रम एक ही जगह एक ही मंच पे करना है, ठीक है। बुकिंग के समय ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है, वो आने के बाद बोले हैं कि हम शिव कुमार बिक्कू के साथ कार्यक्रम नहीं। जब चारों कलाकार हैं तो लोगों, कलाकार को देखने के लिए कौन आता है? दर्शक का जो मांग है आपको पूरा करना चाहिए। एक वीडियो है जिसमें आप भी बोल रहे थे जो मतलब बिक्कू जी के साथ आप गाना गाइए, एकदम उससे पहले गाई हुई थी वो, उससे पहले का वीडियो आप देखिएगा, जो पहला गाना गाई हूँ वो शिव कुमार बिक्कू के साथ ही गाई है, ठीक है। तो जब आप एक गाना गा दिए तो दूसरा गाना गाने में क्या तकलीफ था आपको? हम तो दर्शक का जो मांग था, हम वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, लोग मेरा चेहरा जान रहे थे, तो हमसे बार बार कह रहे थे कि आप कहिए मुखिया जी अनुपमा जी को। कमेटी के लोग कह रहे थे, कमेटी के लोगों का जब बात नहीं माने तो बोले कि अब कमेटी के लोग बोले मुखिया जी आप कहिए जो आपका बात माने। हम भी उनसे आग्रह किए हैं, आदेश नहीं दिए हैं, आग्रह किया। वीडियो देखिएगा तो जो हम कह रहे हैं कि अनुपमा जी मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, दर्शकों की मांग है, दर्शकों की मांग पर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप एक बार कार्यक्रम कर दीजिए बिक्कू जी के साथ। आप डायरेक्ट मंच पर से उतरती हैं, चली जाती हैं। भोजपुरी जगत का ऐसे लोग बदनाम करते हैं। इससे पहले आप अक्षरा सिंह का देखिए, समस्तीपुर में माइक फेंक के भाग गई, यहाँ अनुपमा जी पैसा लेकर लोगों को ठग करके चली गई, ठीक है। और वो जातिवाद की बात करती हैं। जातिवाद तो उनके दिमाग में कूट करके भरा हुआ। अगर जातिवाद रहता अनुपमा जी तो आपके साथ शिव कुमार बिक्कू जो गए थे FIR करने, वो भी भूमिहार समाज के ही हैं। भूमिहार समाज से हैं, शिव कुमार बिक्कू जी भूमिहार समाज से हैं। पर्सनली दिक्कत हो सकता है। जातिवाद की बात रहती तो हम क्यों अनुपमा जी को लाते, कोई भूमिहार कलाकार को खोजते? अनुपमा जी को लाए थे, इज्जत के साथ लाए थे हम उनको। बहुत सारे भूमिहार समाज में कलाकार हैं। तो जातिवाद तो उनके दिमाग में कूट करके इसलिए भरा हुआ है कि जो वो पोस्ट लिखे हैं अपने पेज से, वेरीफाइड पेज से, फेसबुक पेज से जो पोस्ट लिखे हैं, तो नीचे देखिएगा नीतीश कुमार को टैग करते हैं, उसके तेजस्वी यादव जी को टैग करते हैं, उसके तेज प्रताप यादव जी को टैग करते हैं, पप्पू यादव जी को टैग करते। आप नीतीश कुमार के बाद विजय सिन्हा जी को, सम्राट चौधरी जी को क्यों नहीं टैग किए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री। आप बिहार के DGP साहब को टैग करते, बिहार पुलिस को टैग करते, नवादा SP साहब को टैग करते, आप मगध रेंज के IG साहब को टैग करते। आपको न्याय चाहिए था। झूठ मूठ में किसी पे इल्ज़ाम लगा करके हम तो खुद उन पर मानहानि का केस करेंगे। वो बोल रहे थे हमारे छवि को धूमिल करने का कोशिश की है, ठीक है, वो हमारे छवि को धूमिल करने का कोशिश की है। उनके द्वारा बोला जा रहा है जो गोलू राजा और सोना सिंह भी आई थी उसी गांव में, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। गोलू राजा सोना सिंह का तो वीडियो वायरल है, आप देख लीजिए। गोलू राजा का जहाँ तक बात है तो गोलू राजा एक ऐसे कलाकार हैं कि जो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद माँ का विदाई गीत, दुर्गा माँ का विदाई गीत गाने के बाद दुर्गा माँ का विसर्जन तक पूरे गांव और कमेटी के लोगों के, दुर्गा पूजा समिति के लोगों के साथ थे। दुर्गा पूजा में मूर्ति का विसर्जन तक गोलू राजा साथ में किया। उनको, हम लोग को तो लग ही नहीं रहा था कि ये कलाकार है, हमको लोग को तो लग रहा था कि हमारे ग्रामीण जिसे हैं, ठीक है। अनुपमा जी जो है वो बहुत ईगो में रहती हैं, ठीक है, और जातिवाद उनके दिमाग में है। ये जातिवाद उन्माव फैलाने के लिए, जातिवाद बीज बोने का काम ना करें अनुपमा जी, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उन्हीं के द्वारा एक और आरोप लगाया जा रहा है जो गाड़ी पे जिस समय वो बैठ रहे थे उस समय बोला जा रहा है जो मुखिया जी के लोगों के द्वारा उनके भाई पे राइफल टाना गया था जो हम गोली मार देंगे। ये सब आरोप बेबुनियाद है। अगर इसका वीडियो फुटेज कहीं है तो अनुपमा जी उपलब्ध कराएं, ठीक है, कि हम राइफल
ताने हैं उनके ऊपर, जैसे बेबुनियाद आरोप है। हाँ, पब्लिक का भीड़ था, पब्लिक उनको और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरी हुई थी कि आपको गाना पड़ेगा। फिर पब्लिक को हम समझाए, बुझाए, हटाए, रास्ते से गाड़ी लगी हुई थी रास्ते पे, उसको भी साइड करवा रहे, और अनुपमा जी का गाड़ी हम खुद निकलवाए हैं वहाँ से, ठीक है। बाद बाकी बात रहा गाड़ी क्षतिग्रस्त की, कपड़ा फाड़ देने की, तो उसी गाड़ी से वो सुरक्षित वारसिलीगंज थाने गए हैं, जहाँ एफआईआर की है। वारसिलीगंज थाने में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, उसमें अनुपमा जी का कपड़ा कितना फटा हुआ, नहीं फटा हुआ, हाँ फटा हुआ, उस सीसीटीवी फुटेज थाना प्रभारी या जो भी अनुसंधान करता होंगे उस केस के वो निकालेंगे, देखेंगे कि अनुपमा जी की गाड़ी कितनी क्षतिग्रस्त है। अगर गाड़ी क्षतिग्रस्त थी तो गाड़ी का फोटो क्यों नहीं अनुपमा जी उपलब्ध कराई एफआईआर में, ठीक है। एफआईआर में ये जिक्र क्यों नहीं कि मेरे भाई पे पिस्तौल तान दिया गया या राइफल तान दिया गया मुखिया के द्वारा। दूसरी बात कहते हैं मुखिया जी के बुलाने पर आया, हम उनको कभी नहीं बुलाए हैं, कभी कोई फ़ोन, कोई कॉल, कोई व्हाट्सअप, कोई चैट, कोई कुछ नहीं, हमसे उनकी आज कभी बात ही नहीं हुई थी। दुर्गा पूजा समिति के लोग उनको बुलाए थे, कमेटी के द्वारा बुलाया गया था, हमारे द्वारा वो नहीं बुलाया गया था। हम तो वहाँ के मुखिया थे, इस कारण से हम वहाँ थे। और सच्चाई ये है कि लोगों को समझाए बुझाए, नहीं तो हो सकती थी कोई बड़ी घटना घट जा सकती थी, क्योंकि 7 से 8 हज़ार आदमी का भीड़ था। उस 7 से 8 हज़ार आदमी को का एक ही जिद था कि अनुपमा यादव को कहिए, अनुपमा जी को कहिए गाने के लिए मुखिया जी। फिर हम सबको समझाए, कुछ कारण दे करके तबीयत नहीं ठीक है, जाने दीजिए, इनको दूर जाना है, तबीयत नहीं ठीक है, महिला है, जाने दीजिए। तब भीड़ वहाँ से शांत होकर के हटी। और इनके जो बाउंसर हैं वो सबके साथ हाथापाई मारपीट करना शुरू कर दिए थे। वहाँ पे जो हुआ सर, और बोला जा रहा था जो मुखिया जी के द्वारा हमको गाली गलौज, ऐसा गाली भद्दा गाली दिया गया था जो हम बोल नहीं सकते। आरोप तो हम भी कुछ भी लगा सकते हैं, बेबुनियाद आरोप जांच का विषय है, विशेष वो एफआईआर की है। हम चाहेंगे कि निष्पक्षता के साथ एफआईआर की जांच हो, अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो। लेकिन अगर अनुपमा जी झूठा एफआईआर की हैं, अगर वो दोषी पाई जाती हैं, तो हम बिहार पुलिस से और नवादा एसपी साहब से मांग करना चाहेंगे कि उन पर भी कार्रवाई हो, ठीक है। उनके बाउंसर के द्वारा, अनुपमा जी के द्वारा और बाकी कलाकार बिक्कू जी और अमित आशिक जी के द्वारा, हमारे गांव के जो कमेटी का सदस्य था, क्या नाम उसका नाम है, वरुण पासवान, ठीक है, उसके साथ मारपीट किया गया। वो भी पूछ रहा था क्यों नहीं गाइएगा, वो क्योंकि वो भी बुकिंग में था, पैसा भी दिया था, बुकिंग के समय भी वरुण पासवान था। अनुपमा जी डायरेक्ट उसके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करती है। जब उनका बाउंसर मारता है, गिर जाती है, तो उसके गुप्तांग पर अनुपमा जी पैर चला देती है। अभी वो सदर अस्पताल में एडमिट था, कल यहाँ से वो भिम्स रेफर हुआ है पावापुरी में भी वो एडमिट है। वो भी बोल रहे थे जब मेरा पैर का नाखून तोड़ दिया, मतलब मार के, तो क्यों नहीं मारी तो मेडिकल करा, हम बेहोश हो गए। मेडिकल कराना चाहिए, मेडिकल करवाई होंगी ना। अगर एफआईआर हुआ है तो उनका वारसिलीगंज थाने में मेडिकल भी हुआ है, इंजरी आएगा, इंजरी में पता चलेगा। और अनुपमा जी तो ये भी कर रहे हैं कि मेरा पैर मुच गया, मेरा पैर टूट गया। नहीं, बेहोश हो गई, थाना कैसे गई? अब पैर मुच गया, ठीक है। समझिए कि उतना भीड़ वो मैंने हमारे ऊपर, अभिनव आनंद के ऊपर एवं अन्य अज्ञात 75 लोग पे वो एफआईआर की। समझिए 75 लोग मिलकर के कितना पीटा कि एक भी आदमी को इंजरी नहीं है, किसी को जख्म नहीं, किसी को टूट फूट मोच तक नहीं है। सोचने वाली बात है कि 75 लोग मिल करके पीट रहा था 5 लोगों को, फिर भी किसी को टोट मोच खरोच कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इंजरी नहीं है किसी को। फूल का डंटा से मार रहा था सबको, फूल के डंटे से मार रहे होंगे तभी ना किसी भी प्रकार का कोई चोट नहीं लगा होगा। चैन और ब्रेसलेट की बात करते हैं जो छीन लिया गया, तो वो तो वीडियो फुटेज में कितना चैन और कितना ब्रेसलेट पे पहन करके वो अनुपमा जी कार्यक्रम कर रही हैं, वो तो दिख रहा है। आप भी वीडियो यूट्यूब पे हर लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे कि कहाँ वो ब्रेसलेट पहनी हुई है, कितना मोटा चैन पहनी हुई है कि उसको छीनने के लिए 75 लोगों को लगना पड़ा। वो चैन था कि सिक्कड़ था, सोना का था कि लोहा का था कि 75 लोगों को उसको छीनने के लिए लगना पड़ा। बोल रहे हैं सोना के। हाँ, तो सोना छीनने के लिए, सोना का चैन छीनने के लिए 75 लोगों को लगना पड़ेगा। सोचने वाली बात है। 75 लोग मिल करके पीटे 5 लोगों को, 5 लोग या 10 लोग को मिले, 75 लोग मिल करके पीटे, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी को किसी भी प्रकार का कोई इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं। कल भी अनुपमा जी लाइव थी, पलामू से कार्यक्रम कर रही थी। अनुपमा जी लाइव आई हैं, लेकिन लाइव क्यों डिलीट कर दी? सब जगह के कार्यक्रम में अनुपमा जी लाइव रहती हैं। नारू मुरार का लाइव आने के बाद फिर लाइव डिलीट क्यों कर दी अपने फेसबुक पेज से? अगर लाइव थी तो अगर वो कहते हैं 10 बजे हम पहुँचे, तो 10 बजे से 3:40 तक का उस समय बताती है कि हम स्टेज पे थे, तो 10 बजे से 3:40 तक का उनका लाइव रहना चाहिए ना फेसबुक पेज पे। क्यों नहीं लाइव है यहाँ का कार्यक्रम नवादा का? बाकी सब जगह के कार्यक्रम में आप लाइव रहते हैं।
कहीं ना कहीं आपको लग रहा है नारू मुरार का गांव का नाम को मतलब नारू मुरार गांव का नाम को, मेरा व्यक्तिगत नाम को, मेरा व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का कोशिश किया जा रहा, नारू मुरार का नाम खराब करने का कोशिश किया, जबकि हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि नारू मुरार शहीदों की धरती रही है। इससे पहले दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर 2023 में हमारे यहाँ का एक बच्चा शहीद हो गया था। ठीक है, हम लोग शहीद हैं, शहीद की धरती से हैं हम लोग। ठीक है, अनुपमा यादव उसको बदनाम करने का कोशिश कर रही हैं। विशेष जांच का विषय है, जो जांच में आएगा, और हम बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से, नवादा एसपी साहब से कहेंगे निष्पक्षता के साथ जांच हो, जो भी दोषी हो। अगर हम भी दोषी उसमें पाए जाते हैं, मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो, लेकिन अगर अनुपमा जी दोषी पाई जाती हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो। लेकिन वहाँ के जो गांव के लोग चंदा दिए हैं, वो बोल रहे हैं, हम गए थे गांव में भी, वो लोग बोल रहे हैं जो प्रोग्राम हुआ ही नहीं तो हम लोग को पैसा वापस करें अनुपमा जी। तो अब बताइए, आप ही बताइए कि अनुपमा जी कहते हैं कि कार्यक्रम किए, अब आप गांव भी गए हैं, ग्रामीण से तो आप मिले, आप खुद कह रहे हैं कि हम ग्रामीण से मिले। अब बताइए कि हम गलत हो सकते हैं, एक आदमी अभिनव गलत हो सकता है, एक व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है, पूरा गांव समाज गलत नहीं हो सकता ना। वो कहते हैं कि क्या कि भूमियार के गाँव है, मेरे गाँव में भूमियार हैं, मेरे गाँव में पासवान है, मेरे गाँव में राउत है, मेरे गाँव में बढ़ी है, मेरे गाँव में नाई है। ठीक है, मेरे गांव में राउत है, मेरे गांव में धानुक है, मेरे गांव में रविदास है, चमार, मेरे गांव में मांझी है। बताइए, सिर्फ भूमियारों का गांव है? 8-10 जाति के लोग रहते हैं। मेरे गांव में महतो है, मेरे गांव में चंद्रवंशी है, कहार है। बताइए, कैसे हम कह सकते हैं कि ये भूमियारों का गांव है? हम लोग सब जाति मिल करके प्रेम से रहते हैं। 1,40,000 रुपया आप क्या बोलिएगा अनुपमा जी को? क्या ठग करके चली गई अनुपमा जी। 1,40,000 ठग करके गई, कमेटी के लोगों के से, नवादा के लोगों से, वारसलीगंज के लोगों के, नारू मुरार के लोगों को ठग करके गई। उनका ये पेशा है, और हम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे ठगी कलाकार के चक्कर में एकदम ना पड़े। वो शिव कुमार बिक्कू के साथ आए और मतलब बोले वो अपना लव स्टोरी चालू किए थे। लव स्टोरी सुनने के लिए लोग बुलाया था आपको? आपका लव स्टोरी सुनने नहीं ना बुलाया था, आप देखें यूट्यूब पे। ठीक है, हाँ, वो 1 घंटे के कार्यक्रम में आधा घंटा गाई और आधा घंटा वो अपना लव स्टोरी चलाई है। आपका लव स्टोरी सुनने नहीं बुलाया था, आपको सुनने, भजन सुनने बुलाया था, गाना सुनने बुलाया था। आपका लव स्टोरी सुनने लोग नहीं बुलाया था। ऐसे कलाकारों को आप क्या कहिएगा? अगले बार से अगर कोई प्रोग्राम हो बिहार में कहीं भी, तो आप क्या बोलना चाहिएगा? आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि ऐसे ठगी कलाकारों के चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो आज हम और हमारा गांव, हमारा इलाका ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कल आप भी ऐसे कलाकार के चक्कर में पड़िएगा तो ठगा हुआ महसूस करिएगा, क्योंकि ये लोग का ये पेशा है, ठगी का धंधा बना ली। उनका फार्मूला है, 1.5 लाख लेंगे, 1.5 गाना गाएंगे, FIR करके जाएंगे। ठीक है, 1.5 लाख लेंगे, 1.5 गाना गाएंगे और FIR करके जाएंगे। तो अभी आपको हम सुना रहे थे, यहाँ के जो मुखिया जी हैं, इन्हीं पे FIR किया गया है, तो उन्हीं से आपको हम मिला रहे थे। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।